हेलो गाइस, वेलकम बैक टू डीएस लर्निंग हब। तो आज हम करने वाले हैं रिस्क एंड रिटर्न चैप्टर को। तो आ जाइए, रिस्क का मतलब समझते हैं हम सबसे पहले कि रिस्क का मतलब क्या होता है कि डिफरेंस बिटवीन एक्सपेक्टेड रिटर्न एंड एक्चुअल रिटर्न। गाइस, इन दोनों के क्या होते हैं, फॉर्मूले भी होते हैं। तो ये हम डीप में थोड़ी देर में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम रिटर्न का मतलब जान लेते हैं कि रिटर्न का मतलब होता क्या है। कि रिटर्न का मतलब होता है गेन या लॉस ऑन एन इन्वेस्टमेंट ओवर अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम, इट इज़ कॉल्ड रिटर्न। कहने का मतलब ये है कि हमें या तो इन्वेस्टमेंट जो हमने करी है उस पर गेन होगा या तो लॉस भी हो सकता है हमें, जो कि एक समय पर करते हैं हम गिवन पीरियड ऑफ टाइम, उसे क्या कहते हैं, रिटर्न। अब हम रिस्क के काइंड्स को समझ लेते हैं कि रिस्क के क्या क्या काइंड्स होते हैं। तो एक होता है सिस्टमेटिक रिस्क, एक होता है अनसिस्टमेटिक रिस्क। सबसे पहले मीनिंग क्या है इसका। मीनिंग का मतलब है इट इज़ अ कंट्रोलेबल, कि इसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। ये रिस्क ऐसा है कि जिसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। और इट इज़ अनसिस्टमेटिक की बात करूँ तो इट इज़ अनकंट्रोलेबल। इट डिपेंड्स अपॉन इंटरनल मैटर, दैट इज़ स्ट्राइक, प्राइस हाइक, रिड्यूस लेबर। कहने का मतलब यह है कि जिसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते। ये उस तरीके से जैसे स्ट्राइक हो गई कि एम्प्लॉय ने कर ली या फिर किसी ने भी कर सकते हैं स्ट्राइक तो। और प्राइस हाइक हो गया, गुड्स और सर्विसेज के हमारे प्राइस हाइक हो गए। रिड्यूस लेबर, लेबर कम होती जा रही है। तो ये अनसिस्टमेटिक है, जिसको हम अनकंट्रोलेबल है, अनकंट्रोलेबल। नेचर क्या है, इट इज़ नॉट नॉन डाइवर्सिएबल, और ये इट इज़ डाइवर्सिएबल। और फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल कौन कौन से हमारे, इसमें एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं, इसमें इंटरनल फैक्टर्स होते हैं। और इम्पैक्ट की बात करें तो ये ओवरऑल इकोनॉमी को इम्पैक्ट करेगा। ये सर्टेन ऑर्गेनाइजेशंस को, मतलब कुछ कुछ ऑर्गेनाइजेशन को ही क्या करेगा, इम्पैक्ट करेगा। और इसके एग्जाम्पल की बात करें तो इन्फ्लेशन, अनएम्प्लॉयमेंट, ये किसके हैं, हमारे सिस्टमेटिक रिस्क के एग्जाम्पल। और ये अनसिस्टमेटिक रिस्क का एग्जाम्पल है हाई लेबर टर्नओवर, कि कितनी जल्दी जल्दी हमारी लेबर रिड्यूस हो रही है। और हाई प्राइसेस, कितनी जल्दी जल्दी प्राइस बढ़ रहे हैं गुड्स और सर्विसेज के, ये सब चीज़। गाइस, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कैलकुलेशन ऑफ रिस्क, कि रिस्क कैसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो दो तरीके से रिस्क, दो चीज़ों के रिस्क कैलकुलेट करते हैं, रिस्क ऑफ सिंगल एसेट और रिस्क ऑफ पोर्टफोलियो। तो अगर हम सिंगल एसेट में रिस्क की बात करें तो कौन कौन से, किस किस मेथड से हम वो फाइंड आउट कर सकते हैं। रेंज है, स्टैंडर्ड डेविएशन है, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस है, और एक बेटा। ठीक है। और तो सबसे पहले गाइस हम देखते हैं कि सिंगल एसेट में रेंज कैसे फाइंड आउट करते हैं, और इस पे क्वेश्चन भी करेंगे, एक एग्जांपल देखेंगे। तो रेंज कैसे फाइंड आउट करते होता है कि ऑप्टिमिस्टिक माइनस पेसिमिस्टिक। तो हमें इसको समझने के लिए हमें पहले सिनेरियो एनालिसिस पढ़ना पड़ेगा कि क्या क्या मीनिंग होता है। ऑप्टिमिस्टिक का मीनिंग होता है कि बेस्ट, और मोस्ट लाइकली का मतलब होता है न्यूट्रल, और पेसिमिस्टिक का मतलब होता है वर्स्ट। तो ऑप्टिमिस्टिक का मतलब बेस्ट था और पेसिमिस्टिक का मतलब वर्स्ट। तो बेस्ट में से वर्स्ट माइनस करेंगे तो हमारा रेंज आ जाएगा। गाइस, इस पर एक एग्जांपल देखते हैं तो आपको और अच्छे से क्लियरिटी होगी। तो जैसे हमें एसेट ए दे रखी है, एसेट बी दे रखी है, और उनकी क्या दे रखी है, प्रोबेबिलिटी। तो हमें तीनों को, वो इन दो की एसेट की क्या दे रखी है, पेसिमिस्टिक वैल्यू दे रखी है, मोस्ट लाइकली वैल्यू दे रखी है, और ऑप्टिमिस्टिक वैल्यू दे रखी है। और प्रोबेबिलिटी हमें हमेशा 1 के इक्वल होती है। तो हमें रेंज निकालना है गाइस। तो एसेट ए का कैसे निकलेगा, ऑप्टिमिस्टिक माइनस पेसिमिस्टिक। तो ऑप्टिमिस्टिक एसेट ए का कितना है, 17, और पेसिमिस्टिक कितना है, 13%। तो ये गाइस आ गया 4%। और एसेट बी का निकालेंगे इसी तरीके से हम, कि ऑप्टिमिस्टिक माइनस पेसिमिस्टिक। तो एसेट बी का 23 है ऑप्टिमिस्टिक, और यहाँ से पेसिमिस्टिक माइनस करेंगे तो 7% है। तो आ गया गाइस 16%। तो गाइस, अब देखते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक, टाइप्स ऑफ रिटर्न। तो टाइप्स ऑफ रिटर्न में दो चीज़ें होती है, एक्चुअल रिटर्न और एक्सपेक्टेड रिटर्न। तो मैंने गाइस कहा था ना आपको कि एक्चुअल रिटर्न और एक्सपेक्टेड रिटर्न आगे पढ़ेंगे, तो अब पढ़ रहे हैं। तो इट इज़ नोन एज रियलाइज रिटर्न। तो इसको क्या बोलते हैं, एक्चुअल रिटर्न को हम रियलाइज रिटर्न, की जो हमें एक्चुअल में मिल रहा है, ठीक है, तो उसको बोलते हैं
एक्चुअल रिटर्न, और एक्सपेक्टेड रिटर्न इट इज़ नोन एज एंटिसिपेटेड रिटर्न, कि जो हमने अंदाज़ा लगाया था कि इतना रिटर्न तो मिलना चाहिए। तो ठीक है गाइस, इनके फॉर्मूले देख लेते हैं। सबसे पहले हम एक्चुअल रिटर्न का फॉर्मूला देखते हैं। तो इसको डिनोट करते हैं हम आर से। तो इसका फॉर्मूला है सी टी प्लस पी टी माइनस 1 डिवाइडेड बाय पी टी माइनस 1। तो इसको हम देखते हैं पहले। सी टी का मतलब क्या होता है, कैश फ्लो। जो यह सी टी है ना हमारा, उसका मतलब होता है कैश फ्लो, और पी टी का मतलब होता है एंडिंग वैल्यू, और पी टी माइनस 1 का मतलब क्या होता है, बिगनिंग वैल्यू। और ये पी टी माइनस 1 तो ये वाला सेम ही है, बिगनिंग वैल्यू वाला। तो इस पर गाइज हम एक क्वेश्चन भी देख लेते हैं कि कैसे फाइंड आउट करते हैं इसको। तो एग्जाम्पल ये रहा कि ईयर हमें दे रखा है 2 साल का डेटा, बिगनिंग वैल्यू दे रखी है हमें 2 साल की, एंडिंग वैल्यू दे रखी है, और डिविडेंड को हम बोलते हैं कैश फ्लो, की मतलब जो हमारे पास आया कितना मिला हमें, तो ये इतना मिला। तो R इज इक्वल टू सी टी प्लस पी टी माइनस 1 डिवाइडेड बाय पी टी माइनस 1। तो सी टी का मतलब क्या था हमारा, कैश फ्लो। तो कैश फ्लो कितना हुआ 3.5, यहाँ लिख दिया। और पी टी क्या था हमारा, एंडिंग वैल्यू। तो एंडिंग वैल्यू हमारी कितनी है फर्स्ट ईयर की, 36.5, ये लिख दिया। और बिगनिंग वैल्यू कितनी है हमारी 35, तो यहाँ पर 35 उतार दिया। डिवाइडेड बाय ये सेम ही था बिगनिंग वैल्यू, तो ये यहाँ उतार दिया। तो ये इसका आ रहा है हमारा फर्स्ट ईयर का 14.3%। और सेकेंड ईयर का भी इसी तरीके से निकाल लेंगे कि हमारा डिविडेंड तो सेम ही था, और 34.5 क्या है हमारी एंडिंग वैल्यू, और माइनस 36.5 हमारी बिगनिंग वैल्यू, और सेम यही क्या होगा हमारा बिगनिंग वैल्यू। गाइज यहाँ पे करेक्शन कर लीजिए, इसका है 36.5, तो इसका आंसर हो जाएगा ये, क्योंकि ये हमारी क्या थी कैश फ्लो, तो 3.5 था, और ये हमारी एंडिंग वैल्यू 34.5, और ये हमारी बिगनिंग वैल्यू तो 36.5, और डिवाइडेड बाय बिगनिंग वैल्यू 36.5। तो आंसर आ गया गाइज ये। अब हम देखते हैं कि एक्सपेक्टेड रिटर्न्स कैसे फाइंड आउट होता है। तो इसको डिनोट करते हैं आर बार से। इसका फॉर्मूला होता है आर आई का मतलब होता है रिटर्न, और पी आर का मतलब होता है प्रोबेबिलिटी। ये लिखा हुआ है गाइज, ठीक है। तो अब इस पर हम एक एग्जांपल देख लेते हैं कि ईयर या इसको आउटकम हमने यहाँ पर लिखा है, और ये पी आर हमें दे रखा है, आर आई दे रखा है, और इससे हमें क्या निकालना है, आर डैश निकालना है। तो किस तरीके से निकाल लेंगे, 3 साल का डेटा दिया रखा है, हमें प्रोबेबिलिटी दे रखी है और रिटर्न दे रखा है। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा गाइस, आर बार आ जाएगा। इसको मल्टीप्लाई इससे करा तो 3.25 आ गया। इसको मल्टीप्लाई करेंगे सेकेंड ईयर वाले से तो 7.5 आ जाएगा। 0.25 को मल्टीप्लाई कर 17% से तो ये आ गया 4.25। तो ये गाइज ये फॉर्मूला कब था, जब प्रोबेबिलिटी क्या नहीं है हमारी, सेम नहीं है, प्रोबेबिलिटी आर नॉट सेम। और ये फॉर्मूला तब अप्लाई होगा जब इफ़ प्रोबेबिलिटी आर सेम, जब प्रोबेबिलिटी क्या है सेम है। तो आर बार इज इक्वल टू, इससे डिनोट करेंगे हम, तो समीशन आर का, तो हमें रिटर्न का क्या करना पड़ेगा समीशन, और डिवाइडेड बाय एन क्या है हमारे नंबर ऑफ़ ईयर्स, कितने ईयर्स हैं 3 ईयर्स हैं। तो गाइज अब हम फॉर्मूला लगाएंगे, तो समीशन आर रिटर्न का फॉर्मूला क्या है, ये रहा पूरा रिटर्न का टोटल हमारे को यहाँ से मिलेगा। तो ये आ गया 45% डिवाइडेड बाय एन क्या थे हमारे नंबर ऑफ़ ईयर्स, तो 3 साल है हमारे, तो ये आ गया 15%। तो गाइज नेक्स्ट टॉपिक देख लेते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन। हमने क्या क्या कर लिया है अभी तक, हमने रेंज कर लिया है और रिटर्न को पढ़ लिया है अभी, रिटर्न्स। तो यहाँ पे अब हम देखने वाले हैं स्टैंडर्ड डेविएशन को। तो गाइज आ जाइए, स्टैंडर्ड डेविएशन को हम इस साइन से डिनोट करते हैं। इसका फॉर्मूला है गाइज ये रहा, अंडर रूट आर माइनस समीशन आर बार का होल स्क्वायर इंटू पी आर। तो साइन का मतलब है, इस साइन का मतलब है स्टैंडर्ड डेविएशन, आर का मतलब है हमारा रिटर्न, आर बार का मतलब है एक्सपेक्टेड रिटर्न्स, पी का मतलब है प्रोबेबिलिटी। हमने क्या क्या देख लिया गाइस, रिटर्न देख लिया किस तरीके से निकालते हैं, एक्सपेक्टेड रिटर्न्स देख लिया, प्रोबेबिलिटी हमें क्वेश्चन में गिवन होगी, स्टैंडर्ड डेविएशन अभी हम फाइंड आउट करना सीखेंगे। तो एक एग्जांपल देखते हैं गाइस।
ये हमें ईयर दे रखे हैं, 3 ईयर्स हैं, और रिटर्न दे रखा है हमें 5%, 9%, 13%। प्रोबेबिलिटी दे रखी है 0.25, 0.50 और 0.25। तो है हमेशा गाइस प्रोबेबिलिटी 1 के इक्वल आएगी। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, क्वेश्चन में हमें रिटर्न दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो हमें एक्सपेक्टेड रिटर्न निकालना पड़ेगा। प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन में गिवन है, तो हम यहाँ से निकालते हैं सबसे पहले एक्सपेक्टेड रिटर्न। कैसे निकलता है, आर आई मल्टीप्लाई बाय पी आई। आर आई का मतलब क्या था हमारा रिटर्न, पी आई का मतलब था प्रोबेबिलिटी। तो गाइस इस यहाँ पर हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, रिटर्न को मल्टीप्लाई करेंगे इससे। तो 5 को 0.25 से मल्टीप्लाई करा तो ये आ गया, 9 को 0.50 से मल्टीप्लाई करा 4.5 आ गया, 13 को मल्टीप्लाई करा 0.25 से तो ये, तो इसका टोटल आ रहा है गाइज हमारा 9। ठीक है, तो हम क्या निकालेंगे फिर, नेक्स्ट स्टेप था हमारा गाइस क्वेश्चन में ये था आर माइनस समीशन आर बार। तो सबसे पहले हमने ये निकाला, यहाँ क्वेश्चन ये हमें फॉर्मेट की तरह कर रहे हैं एक तरीके से। तो यहाँ पर हमने ये निकाल दिया आर माइनस आर बार। तो ये कितना है हमारा आर, हमारा आर क्या है, ये रहा 5, और इसमें से 9 माइनस करा तो माइनस के 4 आ गया, 9 में से 9 गया 0 आ गया, 13 में से 9 माइनस करा तो गाइस 4 आ गया। क्यों, क्योंकि ये आर माइनस आर बार का समीशन था ना हमारे यहाँ पर, समीशन आर बार मतलब जो इनका सम आया है। तो कितना सम आया है हमारा 9 आया है आर बार का, और आर है ये हमारे, तो इंडिविजुअल आर में से हमने समीशन माइनस करा आर बार का, तो ये आ गया गाइस। फिर इसका क्वेश्चन में हमारे को स्क्वायर भी दे रखा था, तो स्क्वायर निकाला, तो 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16, 0 का 0, 4 4 जो 16, इसका भी हो गया। फिर गाइज यहाँ तक तो हमने कर लिया, ये तो निकाल दिया। फिर इसमें प्रोबेबिलिटी थी क्वेश्चन में क्या थी, प्रोबेबिलिटी भी थी, तो वो करा हमने, तो प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमने क्या करा, 16 की मल्टीप्लाई बाय कितने से करा, 0.25 से, तो ये आ गया, और ये तो 0 आएगा ही आएगा, और 16 की 0.25 से करा तो ये 4 आया गाइस। तो इसका टोटल हो गया हमारा 8। क्वेश्चन में हमारे पास अंडर रूट भी था, तो इसको अंडर रूट में भी रखेंगे, तो इसके अंडर रूट वैल्यू निकालिए तो ये आ गया 2.83। तो गाइस अब हम यहाँ पर देख लेते हैं, हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन भी हो गया अभी। ठीक है, तो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन भी देख लेते हैं अभी हम कि क्वेश्चन में कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस, ये जो हमारा थर्ड टॉपिक था इसमें। तो ये हो गया स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय समीशन आर बार मतलब एक्सपेक्टेड रिटर्न। तो स्टैंडर्ड डेविएशन कितना है हमारा 2.83, और आर बार कितना आया था हमारा 9 आया था, ये रहा। तो इनको डिवाइड करके 0.31 आ गया गाइस। ठीक है गाइस, तो गाइस एक क्वेश्चन और देख लेते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन पर, जब हमारी क्या है प्रोबेबिलिटी आर सेम। वो जो हमने पहले क्वेश्चन करा था वो था प्रोबेबिलिटी आर नॉट सेम, जब प्रोबेबिलिटी सेम नहीं है। और ये क्वेश्चन है जो प्रोबेबिलिटी सेम है स्टैंडर्ड डेविएशन के केस में। तो फॉर्मूला ये रहा, स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू अंडर रूट आर माइनस आर बार का स्क्वायर डिवाइडेड बाय n माइनस 1। वहाँ पर प्रोबेबिलिटी मल्टीप्लाई हो रही थी, जब प्रोबेबिलिटी आर नॉट सेम, ये फॉर्मूला और भी आसान हो जाता है गाइस। तो अब देखते हैं यहाँ पर आर तो हमने निकालना सीख ही लिया था कि जब प्रोबेबिलिटी सेम है गाइस। ठीक है, ये फॉर्मूला था हमारा समीशन आर डिवाइडेड बाय n, और ये आर हमने जो निकालना सीखा था पहले कि सी टी प्लस पी टी माइनस 1 डिवाइडेड बाय पी टी माइनस 1। तो गाइज इस पर एक क्वेश्चन देख लेते हैं और अच्छे से क्लैरिटी करने के लिए। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन, हमें 3 साल का डेटा दे रखा है, हमें बिगनिंग वैल्यू दी हुई है, एंडिंग वैल्यू दी हुई है, डिविडेंड दिया हुआ है। तो गाइज बिगनिंग वैल्यू एंडिंग वैल्यू कौन से फॉर्मूले में यूज़ होती थी, जब हम क्या निकालते थे, रिटर्न निकालते थे। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, रिटर्न का फॉर्मूला अभी बताया था सी आई प्लस पी टी माइनस 1 डिवाइडेड बाय पी टी माइनस 1। तो हमें हर ईयर का निकालना पड़ेगा। तो हमें सी आई का मतलब होता है कैश फ्लो। तो कैश फ्लो कितना दे रखा है हमें फर्स्ट ईयर का 3.5 प्लस, और पी टी कितना दिया हुआ है जिसको हम एंडिंग वैल्यू भी बोलते हैं 36.5 माइनस, और बिगनिंग वैल्यू 35 जिसको पी टी माइनस 1 बोलते हैं।
और सेम यहीं पे PT-1 भी हो जाएगा और इसको परसेंटेज में निकालेंगे गाइस। तो परसेंटेज में मल्टीप्लाई कर दिया हमने 100 से, तो ये आ गया 14.3। तो सेम इसी तरीके से गाइस ये है। अब मैं फॉर्मूला बार बार नहीं बता रहा, डायरेक्ट बता रहा हूँ गाइस कि ये हमारा 3.5 आ गया प्लस 34.5 माइनस 36.5 डिवाइडेड बाय 36.5, तो ये 4.1 आ गया। इसी तरीके से गाइस हमने 2016 का भी निकाल लिया जिसका आ गया 13%। तो गाइस इन तीनों को प्लस करा तो हमारा कितना आ गया 31.4%। तो गाइस हमने आर बार निकाल दिया। आर बार कैसे निकलेगा, जब प्रोबेबिलिटी ये एक्सपेक्टेड रिटर्न है, जब प्रोबेबिलिटी क्या है हमारी सेम है। तो कैसे निकालते हैं हम कि समीशन आर डिवाइडेड बाय एन। एन क्या है हमारे नंबर ऑफ ईयर और आर क्या है हमारा रिटर्न। तो रिटर्न अभी निकाला था हमने, टोटल रिटर्न कितना आया था 31.4% और हमारे एन कितने 3 साल, तो डिवाइड करा तो 10.5 आ गया गाइस। अब इसको पुटिंग करेंगे फॉर्मूले में, तो स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू, अब गाइस ये फॉर्मूले वाला है, ये हमने फॉर्मेट में नहीं करा इस क्वेश्चन को, ठीक है गाइस। अब यहाँ पर फॉर्मूला लगाया स्टैंडर्ड डेविएशन का, एक बार मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, आपको क्लियरिटी हो जाएगी। ये गाइस आर माइनस समीशन आर बार डिवाइडेड बाय n-1 इसका होल स्क्वायर, ये अंडर रूट में। गाइस इसी तरीके से फॉर्मूले को हम कंटिन्यू करेंगे। तो ये हमारा जो 14.3 है फर्स्ट ईयर का रिटर्न आ गया गाइस, ठीक है। 14.3 ये फर्स्ट ईयर का रिटर्न है, इसमें से माइनस कर दिया आर बार। आर बार समीशन आर बार है, तो इसका टोटल लेंगे जो आया हमारा आर बार का, तो ये आ गया 10.5, तो इसका स्क्वायर कर दिया हमने, ठीक है। ये फर्स्ट ईयर का हो गया। सेकंड ईयर का भी सेम आएगा, ये हमारा रिटर्न है 4.1 और ये क्या है एक्सपेक्टेड रिटर्न 10.5, इसका स्क्वायर करेंगे। फिर थर्ड ईयर का भी सेम करा हमने गाइस कि 13, ये हमारा क्या है आर, ये हमारा एक्सपेक्टेड रिटर्न 10.5, इन दोनों का स्क्वायर करेंगे तो और डिवाइडेड बाय n-1। n कितने हैं हमारे 3 ईयर्स, इसमें से 1 माइनस करेंगे। तो गाइस अब नेक्स्ट स्टेप पे चले आइए हम। तो इसका जो डिफरेंस आया ये 14.44 आया, ये स्क्वायर भी कर दिया हमने, मतलब माइनस करके फिर स्क्वायर भी कर दिया, तो तीनों सालों का एक साथ कर दिया और 3-1 था ये हमारा, तो ये आ गया 2। तो अब इसका अंडर रूट निकाल लेंगे कि यहाँ 5.6 आ गया गाइस। तो इसका कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस, इसका कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस कैसे निकलेगा कि स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय आर बार। तो ये गाइस समीशन आर बार है, ये हम इसको बोलते हैं एक्सपेक्टेड रिटर्न्स। तो ये स्टैंडर्ड डेविएशन हमारा 5.6 आया और ये हमारा आर बार जो एक्सपेक्टेड रिटर्न है हमारा 10.5। तो गाइज़ ये आ गया हमारा 0.53। वीडियो अच्छी लगी हो तो गाइज़ लाइक सब्सक्राइब एंड कमेंट। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखने वाले हैं गाइज़ हमारा बेटा और रिस्क ऑफ पोर्टफोलियो रिटर्न, ये हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे।